हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही दिलचस्प बनने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी पुरानी एक्ट्रेस जो जिसके गाने पे लोग आज भी रील बनाते हैं। आज भी यह हीरोइन बहुत ही एक्टिव है फिल्म इंडस्ट्री में भी, और इसके साथ साथ वो इंडियन टेलीविजन में भी एक्टिव, यानी कि टीवी सीरियल्स में भी यह हीरोइन हमको देखने को मिलती है। और तब से लेकर आज तक इस हीरोइन के चेहरे पर जो खूबसूरती है, जो मुस्कान है प्यारी सी, वो आज भी लोगों को छू लेती है। उसकी यह मुस्कान और उसकी यह प्यारी सी मुस्कान है। और प्यारी सी मुस्कान के साथ साथ ये जो हीरोइन है प्यारी सी, इस हीरोइन का नाम भी पूनम है। यहाँ पे पूनम यानी कि पूनम ढिल्लो यह जो है आज के इस वीडियो में हमारी जो हीरोइन है, हमारी जो एक्ट्रेस है, इस एक्ट्रेस के बारे में आज का जो यह वीडियो है यह हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले अगर पूनम ढिल्लो के बारे में अगर बता के चले तो पूनम ढिल्लो का जन्म 18 अप्रैल 1962 को हुआ था। पूनम ढिल्लो ये 1980 के दशक की सबसे चहेती हीरोइन मानो, क्योंकि लोगों ने इस हीरोइन को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सराहा। इस हीरोइन की खूबसूरती के लोग आज भी दीवाने हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि जो 80s के ज़माने के जो लोग हैं, वो इस हीरोइन को आज भी बहुत पसंद किया करते हैं। और वही लोग क्या जो है अभी जो टीनेज है या फिर जो है जेन से, वो सारे लोग भी इस हीरोइन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इस हीरोइन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है जो बरकरार है। यानी कि खूबसूरती जो है इसके चेहरे की, यह अभी भी बरकरार है। और इसके साथ साथ मुस्कान का तो क्या ही कहना, मतलब बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है। पूनम ढिल्लो के चेहरे पर हमेशा से यह मुस्कान रहती है। यहाँ पे आगे बता के चले तो पूनम ढिल्लो एक एक्ट्रेस भी है, एक राजनीतिज्ञ भी है, यानी कि एक पॉलिटिशियन भी है, और इसके साथ साथ वो एक बिजनेस वूमन भी है। यानी कि मतलब तीनों खूबियाँ एक ही हीरोइन में, मतलब क्या ही बात है कि अ, मतलब ऐसी एक्ट्रेस होना बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि जो अपने ज़माने की 90s या फिर 70s के ज़माने की जो भी एक्ट्रेस है, वो अभी जो है गृहस्थी में पूरी तरह से एकदम बिज़ी हो गई है। वो अब रूम से बाहर भी नहीं निकलती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती है। लेकिन पूनम ढिल्लो उसमें से नहीं है। पूनम ढिल्लो जो है अपने ज़माने में एक खूबसूरत एक्ट्रेस भी रह चुकी है। इसके साथ-साथ पूनम ढिल्लो एक पॉलिटिशियन भी है, और अभी भी वो बिज़नेस सँभाल रही है, बिज़नेस हैंडल कर रही है। मतलब इतनी सारी खूबियाँ जो है पूनम ढिल्लो में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे पूनम ढिल्लो के बारे में आगे बता के चले तो पूनम ढिल्लो जो है अपने ज़माने की 1978 में फेमिना मिस इंडिया रह चुकी है पूनम ढिल्लो। और इसके साथ-साथ उन्होंने 16 साल की उम्र में यश चोपड़ा की फ़िल्म जो थी त्रिशूल, यह फ़िल्मों में उन्होंने काम किया था। और इसके साथ-साथ नूरी 1979 को यह फ़िल्म आई थी। नूरी में भी पूनम ढिल्लो ने काम किया था। ये जो नूरी फ़िल्म थी पूनम ढिल्लो की, ये बहुत ही फ़ेमस हो गई थी। और इस फ़िल्म का जो गाना था, आजा रे ओ मेरे हमदम आजा, अ अ, आगे क्या है कि आजा मेरे हमदम आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। इसके साथ-साथ ये जो गाना था पूनम ढिल्लो के साथ इसमें जो एक्टर थे वो थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो की जो ये जो कपल था, लोगों को बहुत भा गया, बहुत अच्छा लगा था यह कपल। और यहाँ पे बता के चले तो कि जब पूनम ढिल्लो मतलब 15 इयर्स की रही होगी, तो जो है उसके शहर में मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट आ गया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पूनम ढिल्लो ने पार्टिसिपेट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ। जो कॉन्टेस्ट था वो कॉन्टेस्ट जीत गई थी। यहाँ पे पूनम ढिल्लो ने जो है उस कॉन्टेस्ट में उसने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसकी यह बात घरवालों को पता नहीं थी। और फिर जाकर जो है पूनम ढिल्लो जब उसको अवार्ड वगैरह मिला, फिर जाकर घरवालों को पता चला था कि पूनम ढिल्लो जो है वो कॉम्पिटिशन में उसने हिस्सा लिया था और उसको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। और यहाँ पे देखो कि फर्स्ट प्राइज़ मिला, अवार्ड जीता, ठीक है। उसके बाद जो है पूनम ढिल्लो के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ से जो है उसको कॉल आने लगे, मॉडलिंग की तरफ से जो है इसको कॉल आने लगे कि आप मॉडलिंग करो या फिर जो है फ़िल्मों में आओ बोल के। लेकिन पूनम ढिल्लो को ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। यानी कि पूनम ढिल्लो का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि इस कॉम्पिटिशन के बाद वो जो है फ़िल्मों में काम करेगी या तो फिर जो है मॉडलिंग करेगी, ऐसा कुछ भी इरादा पूनम ढिल्लो का नहीं था। लेकिन वहाँ से उसको कॉल आने लगे थे और पूनम ढिल्लो ने तो साफ-साफ इनकार भी किया था कि फ़िल्मों में भी काम नहीं करने वाली हूँ। तो फ़िल्मों में से भी पूनम ढिल्लो को बहुत सारे ऑफ़र आने को शुरू हो रहे थे। तो मॉडलिंग की तरफ से भी जो है पूनम ढिल्लो को बहुत सारे ऑफ़र आने लगे थे। लेकिन पूनम ढिल्लो को जो है डॉक्टर बनना था, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी। लेकिन
इतने सारे ऑफ़र आने लगे तो उनके माँ-बाप ने भी, पूनम ढिल्लों के माँ-बाप ने भी उसको सपोर्ट किया, उसको ऑडिशन देने को कहा था और इस तरह से जो है पूनम ढिल्लों फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थी। पूनम ढिल्लों ने मॉडलिंग भी की, मॉडलिंग के साथ-साथ उसने फ़िल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री की। तो उसकी फर्स्ट फ़िल्म थी पूनम ढिल्लों की, वो थी त्रिशूल और उसकी जो सेकंड फ़िल्म थी वो थी नूरी। नूरी फ़िल्म तो बहुत फ़ेमस हो गई थी, बहुत पॉपुलर भी हो गई थी। पूनम ढिल्लों फ़िल्म इंडस्ट्री में आती थी लेकिन अपना शूटिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो फिर से अपने घर जाती थी। यानी कि ऐसा कोई भी इरादा पूनम ढिल्लों का नहीं था कि वो जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में कंटिन्यूटी रखेगी बोल के। तो यहाँ पे जो है अपने एक फ़िल्म के लिए जो है यश चोपड़ा जो है खुद उसके घर गए थे पूनम ढिल्लों के कि तुम आओ उनकी जो फ़िल्म थी उस फ़िल्म में काम करने के लिए। लेकिन पूनम ढिल्लों ने जो है वहाँ पे उनको भी फ़िल्मों में काम करने के लिए इनकार किया था लेकिन घरवालों के कहने पर पूनम ढिल्लों जो है फिर से फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थी। तो इस तरह से जो है पूनम ढिल्लों ने अपनी जो पढ़ाई थी यानी कि उसको जो डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर की पढ़ाई जो है पूनम ढिल्लों ने नहीं की। उसकी बजाय वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और यहाँ पे ही फ़िल्म इंडस्ट्री में ही पूनम ढिल्लों ने अपनी कंटिन्यूटी दी थी और यहाँ पर भी मतलब वो जो है अभी फ़िल्मों में अच्छी तरह से काम करने लगी थी। तो यहाँ पे आगे बता के चले तो पूनम ढिल्लों का जो जन्म है वो कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1962 को 18 अप्रैल को यानी कि 18 अप्रैल 1962 को पूनम ढिल्लों का जन्म हुआ था। यहाँ पे उसके पिता का नाम था वो अमरीक सिंह था और वो वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ स्कूल की प्रिंसिपल थी। पूनम ने चंडीगढ़ से कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की है यानी कि अपना कॉलेज कंप्लीट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। 1977 को मिस यंग इंडिया का किताब जो है अपने नाम किया था यानी कि इसी कंपटीशन के लिए पूनम ढिल्लों गई थी अपने पेरेंट्स को ना बताते हुए और इस कंपटीशन का हिस्सा बनी थी और अवार्ड भी जीत के आई थी। मतलब क्या ही किस्मत थी पूनम ढिल्लों की, वाह! ऐसी किस्मत मतलब जो है हर किसी की नहीं रहती है, जिनको जहाँ पे जाना होता है वो वहाँ पर जाकर ही रहते हैं। ऐसी बात जो है पूनम ढिल्लों के साथ हो गई है। इसके बाद आगे बता के चले तो उनकी जो पहली फ़िल्म थी यानी कि त्रिशूल ये 1978 में आई थी। दूसरी जो उनकी फ़िल्म थी नूरी, यह फ़िल्म बहुत ही फ़ेमस हो गई थी, बहुत ही पॉपुलर हो गई थी और इस फ़िल्म के सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं। जो नूरी फ़िल्म थी, ये नूरी फ़िल्म का जो गाना था नूरी नूरी ये जो गाना था, यह गाना भी बहुत ही फ़ेमस हो गया है और उनका जो गाना था सोनी महिवाल जो है उन्होंने सनी देओल के साथ उन्होंने यह फ़िल्म की थी, सोनी महिवाल और इस फ़िल्म में जो है जो गाना था कि रब मैनू माफ़ करे, मेरा इंसाफ़ करे, सोणी मेरी सोणी, ये जो गाना था ये सनी देओल और पूनम ढिल्लों पर फ़िल्माया गया था और सोनी यानी कि पूनम बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, बहुत ही प्यारी-सी दिखती थी। यहाँ पे आगे बता के चले तो पूनम ढिल्लों ने 1980 में रेड रोज़ यह फ़िल्म की थी। उसके बाद सोनी महिवाल ये जो उसकी फ़िल्म थी ये 1984 में आई थी। तेरी मेहरबानियाँ यह फ़िल्म 1985 में आई थी। उसके बाद कर्मा ये जो उनकी फ़िल्म थी ये फ़िल्म आई थी 1986 में। उसके बाद नाम यह भी फ़िल्म उनकी आई थी और यह फ़िल्म भी 1986 में आई थी। नाम के बाद एक चादर मैली सी यह उनकी फ़िल्म आई थी और यह फ़िल्म जो थी वो 1986 में यह भी फ़िल्म आई थी यानी कि यहाँ पे बता के चले तो एक ही साल में पूनम ढिल्लों को बहुत सारी फ़िल्मों के ऑफ़र आ रहे थे और जो है उनके पास मतलब फ़िल्मों की ऐसी लिस्ट लगी थी जिसमें जो है पूनम ढिल्लों काम कर सके। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में जो है पूनम ढिल्लों को मिल रही थी। यहाँ पे पूनम के बारे में आगे बता के चले तो फ़िल्मों के अलावा उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और इसके साथ-साथ कन्नड़ फ़िल्मों में टेलीविज़न शो में भी उन्होंने काम किया है। इस सीरियल में भी पूनम ढिल्लों ने काम किया है और यहाँ पे एक बात यह भी है और बहुत ही मतलब हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह की प्रसिद्धि, जिस तरह का फ़ेम पूनम ढिल्लों को फ़िल्मों से मिला, तो उसी तरह का फ़ेम उनको टीवी सीरियल में भी मिला। मतलब टीवी सीरियल में भी लोगों ने पूनम ढिल्लों को बहुत पसंद किया, बहुत प्यार भी दिया और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी जो हमेशा बरकरार है तब से लेकर अभी तक। अभी भी अगर आप पूनम ढिल्लों को टीवी पे अगर देखते हो तो उसके चेहरे पर जो स्माइल है वो अभी भी है, बरकरार है, जैसी थी वैसी स्माइल है। मतलब स्माइल भी वो पहले जैसी स्माइल भी आगे लेकर मतलब मेंटेन करना यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो पूनम ढिल्लों ने की है। और इसके बाद आगे बता के चले तो उनका जो मैरिज हो गई थी वो हो गई थी 1988 में
अशोक ठकेरिया से उनकी शादी हो गई थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनकी यह शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि शादी के महज़ 9 साल तक ही उनकी यह शादी 9 साल के बाद जो है उनकी यह शादी टूट गई थी। और यह शादी टूटने के पीछे भी यह एक रीज़न था कि उनके जो पति थे उनको पहले से ही प्यार करते थे। पूनम के फ़िल्मों के सेट पर वो जाते थे और उन्होंने पूनम ढिल्लों को प्रपोज़ भी किया था। पूनम ढिल्लों ने उनका यह प्रपोज़ल भी स्वीकार किया था और उसके बाद जो है वो दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद उनके जो पति थे उन्हें कम मिलते थे, बिज़नेस के सिलसिले में वो हमेशा बाहर रहते थे और पूनम ढिल्लों जो है घर पर अकेली रहती थी। तो पूनम ढिल्लों को इस बात का गुस्सा आता था, बहुत मतलब ऐसा दिल बेचैन सा होता था कि उसके जो पति है उसको मिलने को नहीं आते हैं बोल के। तो इसलिए जो है पूनम ढिल्लों ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक स्टोरी रचाई थी, यानी कि एक कहानी रचाई कि ऐसा एक ड्रामा किया कि उसको पता चला था पूनम ढिल्लों को कि उसका पति का बाहर अफ़ेयर है। और इसी के कारण जो है पूनम ढिल्लों को यह बात पता भी चली थी। तो उनको सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लों ने तरीका अपनाया कि उसका जो पहले का जो बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड को उसने बुलाया अपने घर पर। उस दिन पूरा घर पर वो उसके साथ था, रात होने तक भी साथ था। लेकिन रात होने के बाद जो है उसके बॉयफ्रेंड को बाहर जाना था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने पूनम के साथ ज़बरदस्ती की उस दिन। यानी कि अपने पति को सबक सिखाने के लिए यहाँ पे जो है पूनम ढिल्लों अपने ही हाथों कीचड़ में गिरी थी। अपने चरित्र पर पूनम ढिल्लों ने दाग लगा दिया था। तो यह जो बात है पूनम ढिल्लों को मतलब एक पछताने वाली बात साबित हो गई। और जब यह बात पूनम ढिल्लों के पति को भी पता चली तो उन्होंने पूनम ढिल्लों के साथ रहने से साफ-साफ इनकार भी किया और इसी के कारण दोनों का डिवोर्स भी हो गया। यानी कि यह जो उनकी शादी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 इयर्स तक चली, उसके बाद जो है उनका डिवोर्स हो गया था। आगे बता के चले तो पूनम ढिल्लों को इस शादी से 2 बच्चे हैं। एक बेटा है जिसका नाम अनमोल है और बेटी है जिसका नाम पलम है। यहाँ पे जो है वो अभी अपने बेटा और बेटी के पास ही रहती है। मतलब ये जो तीनों जन है एक साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूनम ढिल्लों एक सदस्य रह चुकी है। यहाँ पे फ़िल्मी करियर के बारे में अगर बता के चले तो उनकी जो फ़िल्म आई थी 1979 को नूरी, नूरी फ़िल्म के लिए पूनम ढिल्लों को फ़िल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था, फ़िल्म नूरी के लिए। इसके साथ-साथ उन्होंने लगभग ऐसी बहुत सारी फ़िल्में पूनम ढिल्लों के पास आ गई थी, जिन्होंने उसने कभी राजेश खन्ना के साथ फ़िल्मों में काम किया तो कभी बॉनी कपूर के साथ काम किया। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में, बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ पूनम ढिल्लों ने की है। और यहाँ पे बता के चले तो पूनम ढिल्लों की जो लिस्ट थी फ़िल्मों की, बहुत सारी फ़िल्मों में से जो पूनम ढिल्लों ने फ़िल्में की थी, तो उस फ़िल्मों में से कुछ ऐसी बहुत फ़ेमस फ़िल्में हो गई हैं, जिनके नाम है त्रिशूल, काला पत्थर, निशाना। निशाना यह जो उनकी फ़िल्म थी 1980 में आई थी, उसके बाद बसेरा यह 1981 में फ़िल्म आई थी। इसके साथ-साथ दर्द, बीवी ओ बीवी, मैं और मेरा हाथी, इसके बाद सवाल यह जो उनकी फ़िल्म थी यह 1982 को आई थी। उसके बाद आपस की बात और रोमांस यह जो फ़िल्में थी यह 1983 में आई थी और जान जानी जनार्दन यह जो उनकी फ़िल्म थी ये 1984 में आ गई थी। उसके बाद सोनी महिवाल, लैला, सितमगर, निशान, बेपनाह, बादल, ज़माना, तेरी मेहरबानियाँ, गिरफ्तार, एक चादर मैली सी, कर्मा, शिवा का इंसाफ, गिरफ्तार, सवेरे वाली गाड़ी, समंदर, दोस्ती दुश्मनी, खेल मोहब्बत का आवाम, मर्द की ज़बान, हिम्मत और मेहनत, ऐसी बहुत सारी फ़िल्मों में पूनम ढिल्लों ने काम किया और ये जो उसकी जो फ़िल्में थी, ये बहुत सारी फ़िल्में बेहतरीन भी रही है, कुछ फ़िल्में सुपरहिट भी रह चुकी हैं। तो यहाँ पे आगे बताते चले तो जो कुछ फ़िल्में थी, यह पूनम ढिल्लों ने अपने फ़िल्मी करियर में की थी और यह सारी फ़िल्में सुपरहिट भी रह चुकी हैं और बहुत सारी फ़िल्में भी हैं जो बेहतरीन है। और इसके साथ-साथ समंदर उनकी जो फ़िल्म थी सनी देओल के साथ, इसमें पूनम ढिल्लों ने पहली बार बिकिनी पहनी थी इस गाने के लिए, ए सागर की लहरों, हम भी आते हैं ठहरो। तो इस फ़िल्म में, इस गाने में पूनम ढिल्लों ने पहली बार बिकिनी पहनी थी और उन्होंने इस बिकिनी पहनने के लिए लोगों ने उन्हें आक्षेप किया था पूनम ढिल्लों के ऊपर। और यहाँ पे बता के चले तो अभी जो है पूनम ढिल्लों अपने फैमिली के पास है, यानी कि अपने बच्चों के पास ही रहती है, अपनी फैमिली में बिज़ी है और हैप्पी भी है। तो आपको पूनम ढिल्लों की कौन-सी फ़िल्म पसंद है या फिर पूनम ढिल्लों की फ़िल्मों में से कौन-सा गाना पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला म्यूज़िक को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।